अगला क्वेश्चन है मेरा, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बताया गया है यह दो अंकों की संख्याएं जब भी पूछी जाती है तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, इकाई और दहाई का। तो माना इकाई, इकाई मैंने माना है 22 और दहाई जो माना है वो क्या माना है मैंने x। तो संख्या क्या हो जाएगी मेरी 10x प्लस 22। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न कह रहा है अंकों का योग। अंक क्या है x और y, दोनों का योग कितना दिया है 9। तो ये कंडीशन 1 बना ली मैंने। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। देखिए अंक पलट रहा हूं मैं, तो इकाई आएगा दहाई की जगह, दहाई आएगा इकाई की जगह। देखिए इकाई 22 कहां पर जाएगा यहाँ, और दहाई x कहां पर जाएगा यहाँ पर। तो संख्या क्या बन जाएगी, ये वाला अंक इधर आएगा, ये वाला इधर। तो नई संख्या जो बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। ये कह नई संख्या जो है मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो मूल संख्या मेरी कितनी थी, वो थी मेरी 10x प्लस 22। ये वाली संख्या ज्यादा है, जो नई वाली संख्या है वो ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है 27। तो अगर हम नई संख्या से पुरानी घटाए तो जितना ज्यादा है उतना ही तो बचेगा, ये बचेगा मेरा 27। देखिए अगर मैं आपसे कहूं 15 10 से 5 ज्यादा है, तो 15 से अगर 10 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 5। जितना ज्यादा आता है उतना ही तो बचता है। ठीक है, देखिए अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहां आ जाएगा 10y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y, और यहां आएगा 27। ये देखो माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था माइनस से मल्टीप्लाई पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहां दोनों जगह प्लस है तो यहां हो क्या जाएगा, दोनों जगह माइनस। अब देखिए क्या होगा, 10y से 1y जाएगा, 9y बचेगा। और 10x से ये प्लस का 1 है तो माइनस का बचेगा 9x। तो x बचा है माइनस का और y बचा है प्लस का, और यहाँ क्या आएगा 27। देखो -9 से अगर मैं भाग दूं तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा माइनस से भाग देने पर प्लस आएगा और 9 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, y बचेगा। माइनस के 9 से भाग दिया, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये। अब देखो माइनस से भाग देंगे प्लस को तो आएगा माइनस, और 9 तिया 27। समीकरण बन गई मेरी 2। अब हम क्या करेंगे, विलोपन लगाएंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 मेरी क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी है मेरी x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। देखिए यहां पर मैं अगर जोड़ू तब भी हल आ रहा है, और घटाऊं तब भी आ रहा है। अगर जोड़ूंगा तो y कट जाएगा, घटाऊंगा तो x कट जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। जोड़ने पर ये कटेगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा। अच्छा ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ 2x हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ भी घटेगा। माइनस का है 3, प्लस का है 9, तो प्लस का ज्यादा है। कितना ज्यादा है 6। x का मान कितना आएगा, 6 भाग में जाएगा 2, 3 आएगा। ये समीकरण हम 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो कोई x प्लस वाई बराबर में है 9। देखिए समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। अच्छा x का मान मेरा कितना आया है 3, y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस का 3, y का मान निकलेगा 6। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगी मेरी, मैंने माना था संख्या देखो आ रही थी 10x प्लस वाई। अच्छा 10x का मान कितना है 3, बाई का मान कितना है 6, तो 10 तिया 30 और 6, संख्या आएगी 36। अच्छा अगर अब हम इसका आंसर चेक करना चाहे, कैसे चेक करेंगे, देखेंगे 6 और 3 जोड़कर मेरा 9 आ रहा है। अच्छा दूसरी कंडीशन कह रहे संख्या के अंक पलट दो। तो देखो पहले संख्या है मेरी 36, अंक पलटेंगे कितना हो जाएगी 63। अब 36 घटाएंगे तो देखेंगे क्या बच रहा है, 13 में से 6 गया 7 बचा, यहाँ 5 में से 3 गया 2, 27 ही बच रहा है। सवाल जो कह रहा है वही आ गया, तो मेरा सवाल सही है।
अच्छा, एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर एक्स या वाई क्या मान है। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इकाई को एक्स मानोगे या दहाई को, इससे हमारी कोई परेशानी नहीं होती। अगला सवाल जो दिया है मेरा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल कह रहा है विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे, पंक्तियां मुझे कम या ज्यादा कैसे करनी। अगर एक पंक्ति में मैं 3 बच्चे अधिक कर दूं, जैसे मैंने मान लो 4 लाइनें बनाई हैं, पता नहीं फिलहाल मैं मानकर चल रहा हूं 4 पंक्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसमें 3 बच्चे और पीछे बढ़ा दे रहा हूं, तो क्या होगा, ये चौथी लाइन घट जाएगी, एक लाइन कम हो जाएगी। एक लाइन क्या होगा, कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो अब मैंने क्या किया, इसमें से पीछे से 3 बच्चे कम कर लिए। ये 3 पीछे के बच्चे मैंने, और पहले लाइनें कितनी बनी थी, अच्छा, तो ये जब मैंने कम किए तो क्या होगा, 2 लाइनें बढ़ जा रही हैं, और हमारी 2 लाइनें और बढ़ रही हैं। अब ये पूछ क्या रहे हैं, कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं और एक पंक्ति में बच्चे कितने हैं, यही ज्ञात करना है। माना पंक्तियों की संख्या, देखो मैं मान रहा हूं x। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या, ये मान रहा हूं मैं y। तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, एक्स वाई। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पंक्ति में 5 बच्चे लगे हैं और मेरी 8 पंक्तियां लगी हैं, तो स्कूल में कुल कितने बच्चे होंगे, 40। यही तो होंगे, गुणा करके तो निकाला जाता। तो यही मैंने देखो किया। देखिए, पंक्तियों की संख्या हमने मानी है 100 और प्रति पंक्ति में बच्चों की संख्या जो मानी है वाई, तो अब इनकी मल्टीप्लाई होगी एक्स वाई, ये कुल बच्चे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दो प्रश्न हमारा बोल रहा है, यदि प्रति पंक्ति में 3 बच्चे अधिक होते, तो देखो पहले मेरे बच्चे कितने थे, 22, और अब बच्चे कितने हो गए, 3 अधिक। अब क्या होगा, पंक्तियों की संख्या कम हो जा रही है, तो पंक्ति पहले कितनी थी, x, ये 1 कम हो गई, और इनकी मैंने गुणा की, तो ये निकल क्या रहा है, देखो गुणा करने पर इतने बच्चे हर एक पंक्ति में हैं और इतनी पंक्तियां हैं, तो ये भी तो बच्चों की संख्या ही निकल रही है। भाई देखो, मैंने यहां पर क्या किया था, इतने बच्चे माने थे और ये पंक्ति मानी थी, इनकी गुणा की तो कुल बच्चे। अब नई कंडीशन में क्या हो रहा है, पंक्तियों की संख्या कम हो रही, बच्चों की संख्या ज्यादा हो रही, तो अब भी अगर हम गुणा करेंगे तो बच्चे ही निकलेंगे, और बच्चे चूंकि उतने ही हैं, बच्चे नहीं बढ़े हैं, तो बच्चे पहले कितने थे, एक्स वाई, तो ये बच्चे भी एक्स वाई के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स की वाई से मल्टीप्लाई होगी, एक्स और वाई, एक्स की 3 से होगी तो 3x, माइनस की 1 और वाई की गुणा होगी तो माइनस का वाई, माइनस प्लस माइनस का 3 बराबर में एक्स वाई। देखो ये मेरा कट जा रहा है एक्स वाई, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, दोनों सेम है तो कट जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बचा क्या, 3x, यहाँ बचा माइनस का, और ये 3 माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, इक्वेशन बनी मेरी 1। जो दूसरी कंडीशन क्या दी है इन्होंने, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, देखो बच्चे पहले कितने हैं, 22, अब बच्चे कम हो जा रहे हैं 3, तो पंक्तियों की संख्या मेरी बढ़ रही है, वो कितनी बढ़ रही है, 2। तो पहले पंक्ति थी मेरी x, अब ज्यादा हो जाएंगी 2, तो देखो इनकी गुणा करेंगे, तो देखो अब भी नई पंक्ति और नए बच्चे, इनकी गुणा करेंगे तो कुल बच्चे तो निकलेंगे, और कुल बच्चे मेरे हैं कितने, एक्स वाई। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा, x की y से गुणा एक्स वाई, ये जब गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस 3x, यहाँ क्या होगा, 2 और y की गुणा तो प्लस का 2y, 3 और 2 की गुणा तो माइनस का
6 बराबर एक्स और वाई। ये देखो फिर से ये कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई, यहाँ बचेगा माइनस का 3x प्लस का 2y, और ये बराबर में आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। समीकरण बना ली मैंने 2। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखिए 1 व 2 से क्या होगा। समीकरण 1 कह रही 3x माइनस का y बराबर 3, और 2 जो कह रही माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 6। समीकरण 2, देखो ये दोनों बराबर है, 3x और 3x, एक जगह है प्लस एक जगह है माइनस, तो अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा। देखो जोड़ने पर ये कट जाएगा। अब देखो यहां क्या होगा, 2y और माइनस का y, तो y बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का। ये कितना हो जाएगा 9। अब क्या करें हम, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 3x माइनस का y बराबर 3, 3x माइनस का y का मान लगाएंगे 9 बराबर 3, 3x बराबर 3 और प्लस का ये 9, माइनस से इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये आएगा 12। 3x का मान आएगा 12, x का मान कितना हो जाएगा, 12 को 3 से भाग देंगे 4 आएगा। तो देखो x मैंने क्या माना था, पंक्तियों की संख्या, तो मेरी पंक्ति कितनी निकली है, अतः पंक्ति मेरी निकली है x बराबर 4। अच्छा बच्चे कितने निकले हैं प्रत्येक पंक्ति में, 9। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है मेरा, कुल बच्चे, तो मुझे निकालना क्या है, कुल बच्चों की संख्या। मैंने मारी थी एक्स वाई, एक्स का मान उसके नीचे लगा रहे हैं, वाई का उसके नीचे, तो वाई मेरा आया था 9, कुल बच्चे निकलेंगे 36। देखिए अब हम आंसर को चेक कर रहे हैं। सवाल जो कह रहा है मेरा कि यदि बच्चों की संख्या मेरी 3 ज्यादा कर दे, तो पहले 22 बच्चे थे, 22 प्लस 3, 22 का मान मेरा कितना निकला है 9, 9 3 12, यानी बच्चे हम कितने कर दे 12। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जा रही है, एक कम। तो पहले 4 पंक्ति बन रही थी, अब 12 बच्चे हर पंक्ति में लगेंगे, तो 36 बच्चे कितनी जगह लग पाएंगे, 3 जगह लग पाएंगे, 12 या 36। देखो 3 ही लाइनें बन पा रही हैं, तो एक लाइन कम हो गई। अच्छा अगली कंडीशन उन्होंने कहा था यदि 3 बच्चे कम कर दें हम, तो 12 पहले देखो बना है 3 बढ़ाने पर, अब देखो क्या होगा 6 बचेगा। देखो 9 से 3 घट जाएगा, बच्चे कितने आएंगे एक पंक्ति में 6। भाई 22 माइनस 3 यानी 9 में से 3 गया, 6 बच्चे। और अब लाइनें कितनी बनेगी देखो ध्यान से, 6 छंग 36, पहले कितनी बन रही थी 4, यानी 2 लाइनें ज्यादा आ रही हैं। तो देखो आंसर मेरा चेक हो गया, ये सही है। देखिए अगला सवाल जो है मेरा, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ये सवाल जो कह रहा है कि वो 2000 रुपए लेने बैंक को गई है और उसने कैशियर से बोला है कि सर जी मुझे 50 के और 100 के ही नोट देना। उसने कुल 25 नोट दिए। अब सवाल पूछ रहा है कि 50 के उसमें कितने थे और 100 के कितने थे, ऐसा ही तो ज्ञात करना है। देखेंगे अब हम क्या करेंगे, तो दोनों नोटों को अलग अलग मान ले रहे हैं कि 50 के इतने नोट है और 100 के इतने। माना 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या कितनी मान ली मैंने 22। अब तो प्रश्न जो मेरा कह रहा है कि नोट कुल कितने मिले उसे 25। देखो 50 के इतने नोट है, 100 के इतने, दोनों मिलाकर उसे 25 नोट मिले हैं। भाई दोनों मिलाकर कितने नोट मिले हैं 25।
अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कुल रुपए कितने मिले हैं, 2000। अच्छा, 50 के नोट इतने हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे, देखो एक नोट 50 का होता है, दो नोट 100, तीन नोट 150, चार नोट 200। क्या कर रहे हैं हम, 50 से गुणा करते जा रहे हैं जितने नोटों की संख्या है। अच्छा, नोटों की संख्या कितनी है, 1, तो रुपए कितने हो जाएंगे 50 से, तो एक है तो 50, दो है तो 50 दूनी 100, तीन है तो 150, चार, यानी उसकी गुणा कर देंगे, एक्स का जो भी मान निकलेगा रुपए पता चल जाएंगे। अच्छा देखो, 100 के नोट कितने हैं 22, और एक नोट की कीमत कितनी होगी 100 रुपए, तो वाई से गुणा करेंगे, ये कुल कीमत पता चल गई 100 के नोटों की। भाई अगर दो नोट हो गए तो 100 दूनी 200, तीन तो 300, चार 400, पांच 500, यही तो होगा। और दोनों रुपए मिलाकर मुझे कुल कितने रुपए मिले हैं 2000। तो देखो समीकरण 1 और 2 बहुत ध्यान से, दूसरी में हम देखेंगे। अभी देखो 50 से मेरा ये भाग हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो भाग हम दे रहे हैं 50 से, जैसे ही भाग देंगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2y, और यहाँ देखो 50 से 200 कटेगा 4 आएगा, और एक 0 बचेगा 40 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 है, ये 2 देखेंगे। देखो यहाँ x और x दोनों बराबर है गुणांकों में, और चिन्हों में भी समान है। क्या करेंगे हम, घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा मेरा, देखो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कि नीचे हर जगह प्लस है और घटाने पर चिन्ह बदल रहा है, तो सारे के सारे माइनस के हो गए। यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस का 2y हुआ और एक प्लस का है, तो माइनस का ज्यादा है, माइनस का कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। यहाँ भी देखो माइनस का ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, 40 से 25 घटाएंगे तो 15 ज्यादा आ रहा है। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा 15। अच्छा, अब ये समीकरण हम रखेंगे 1 में। समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई जो है वो आएगा मेरा 25, x y का मान आया है मेरा 15 बराबर 25। x बार देखो 25, ये माइनस का आ जाएगा 15, बचेगा कितना 10। अतः 50 के नोट कितने आए हैं, x 10 नोट। अच्छा, 100 के नोट कितने आए हैं 22, और 22 का मान कितना आया मेरा 15। देखो आंसर हम चेक कर रहे हैं, दोनों मिलाएंगे तो 15 10 25 नोट हो गए। पहली कंडीशन देखो सही आ रही, दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे। 50 के 10 नोट है तो 500 रुपए हो गए, और मेरे 15 नोट है 100 के, तो 1500 रुपए हो गए। 1500 500 2000 रुपए हो गए। तो ये दोनों कंडीशन सही है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अगला सवाल है जो मेरा, वो कह रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचा लेता है तो इनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल कह रहा है कि इनकी जो इनकम है, आय, उसका अनुपात दिया है और इनके खर्चों का अनुपात दिया है। इनकी बचत बराबर है दोनों की, वो कितनी है 2000। तो अब मुझे ज्ञात क्या करना है, इनकी आय ज्ञात करनी है। माना पहले व्यक्ति की आय, देखो अनुपात इसने दिया था 9:7, तो पहले की आय मानेंगे हम 9x, और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय क्या मानेंगे हम 7x। अच्छा, दूसरी चीज क्या दी गई है, खर्च। तो माना पहले व्यक्ति का खर्च, अनुपात दिया है 4 और 3 का, तो इसका हो जाएगा 4y। दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y। देखिए यहां पर दो अनुपात दिए गए थे, एक दिया गया था आय का और एक खर्च का। दोनों में मैंने अलग अलग मानना है, एक में x और एक में y।
ठीक है, दोनों को हम समान अनुपात में नहीं मान सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोनों व्यक्ति जो है वो 2000 रुपये बचा रहे हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखो प्रश्नानुसार पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है 9x, उसने खर्च कितना किया है 4y। ठीक है, बचे कितने रुपए उसके पास 2000। इक्वेशन बन गई मेरी बन। अच्छा, दूसरे व्यक्ति के लिए यही कंडीशन जब हम लगाएंगे तो उसने देखो 7x कमाया है और 3y खत्म किया है, तो उसका कितना बचा, उसका भी 2000 बचा है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से 9x 4y बराबर आएगा 2000, 7x माइनस का 3y बराबर आएगा 2000। ये समीकरण है 1, ये है 2। देखो इसे हम प्रतिस्थापन से करना चाहते तो दोनों तरफ तुलना कर लेते, ये बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाती, यहां से x या y का मान निकाल सकते थे। ठीक है, वो हम इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते थे। अच्छा, हम जो लगा रहे हैं उसे देखिए, इसमें हमें या तो ये बराबर करने होंगे या तो ये। मुझे सरल लग रहा है ये बराबर करना कि यहाँ कम से गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ 12 और यहाँ 12 दोनों जगह लाए जा सकते हैं। यहाँ कितने से गुणा करें हम, तो पूरी समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 लाने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी होगी 4। देखिए हमारी जो नई कंडीशन बन रही है, यहाँ गुणा करेंगे 9 की 3 से, तो क्या आएगा 27x, यहाँ 4 तिया 12y, 2 तिया 6, ऐसे देखो 4 से करेंगे तो 28x माइनस का 12y बराबर 8000। अब देखो दोनों चिन्ह समान है तो मुझे घटाना पड़ेगा, घटाने पर साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो 28 माइनस का प्लस का 27, तो माइनस का ज्यादा है 1। यहाँ देखो 2000 माइनस का ज्यादा है, तो माइनस से माइनस कटेगा, x का मान निकलेगा 2000। अतः देखो सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है मासिक आय, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय, हमें बाई का मान निकालने की भी जरूरत नहीं है। कितनी मानी थी मैंने 9x, 9 गुणा x का मान कितना आया है 2000, तो आय इसकी आ गई 18,000 रुपए। अच्छा, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 7x, 7 गुणा 2000। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो है मेरा कह रहा है निम्नांकित समीकरणों के एक को हल कीजिए। जहां नीचे कंडीशन क्या दी गई, 2 ब्रैकेट में ax माइनस बी वाई ब्रैकेट 1 प्लस a प्लस 4b बराबर 0। दूसरी कंडीशन दी है 2 ब्रैकेट में bx प्लस ay ब्रैकेट 1 प्लस b माइनस 4a बराबर 0। ये हल करना है। देखिए पहली कंडीशन दी गई है मेरी 2ax माइनस का by ब्रैकेट 1 फिर से चालू, उसके बाद में है अगली कंडीशन a प्लस 4b बराबर 0। देखो सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2ax माइनस का 2b बाई प्लस का a प्लस 4b, और ये इधर ना रखकर हम क्या कर रहे हैं इक्वल में माइनस का a प्लस 4b, इसे बनाया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है 2 bx प्लस ay प्लस b माइनस का 4a बराबर में 0 दिया है। तो देखो यहां भी ब्रैकेट खोलेंगे, पहले हम क्या होगा 2 bx 2a बाई, और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा b माइनस का 4a। ये समीकरण 2 बनाएंगे। देखो मैंने क्या किया, पहली कंडीशन इन्होंने ये दी थी, इसमें मैंने इसे सॉल्व किया, x और y को अलग अलग कर दिया, एक साथ थे ब्रैकेट में। ठीक है, तो फार्मूला लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है।
अब मैं क्या करूंगा, इसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, दो अलग अलग कंडीशन बन गई, एक्स और वाई की, बराबर में सी वाला टर्म आ गया है। ठीक है, ऐसा ही ये वाला भी मैंने सोल्व किया, ए एक्स बी वाई और सी वाला कंडीशन यहाँ भी लागू हो गया है। ठीक है, अब दोनों समीकरण में एक साथ लूंगा, क्या होगा, समीकरण एक व समीकरण दो से। पहली समीकरण है 2ax माइनस का 2by और यहां दिया है माइनस का a प्लस का 4b। ये समीकरण एक मानी है। दूसरी क्या है, 2bx प्लस का 2ay बराबर में आएगा माइनस का b और माइनस का 4 है। कंडीशन मानी है मैंने 2। अच्छा आप लोग देखिएगा, अगर मैं विलोपन लगाना चाहूं तो क्या होगा। अच्छा प्रतिस्थापन भी लगा सकता हूं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, विलोपन सरल लग रहा है। क्या करना है मुझे, या तो x के गुणक को बराबर कर ले या तो y के। देखो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पर a भी कर ले यहाँ भी a भी, तो ये गुणक बराबर हो जाएंगे, 2ab 2ab। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ देखो b है, पूरी समीकरण को हम a से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ देखो 2a² हो जाएगा, यहाँ 2ab हो जाएगा, और यहाँ देखो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, b से। देखिए जब ऐसे इस समीकरण की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, 2a² x। देखो 2a, a से मल्टीप्लाई 2a² x माइनस प्लस माइनस 2, ये a और b, तो 2ab बाई, यहां देखो मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a² 4ab। देखो इसकी इससे हुई तो a² और ये 4ab हो जाएगा, माइनस बाहर रहने दिया मैंने। अब क्या होगा इस वाली कंडीशन में, देखो ये b और b की मल्टीप्लाई, तो 2b² x, यहां प्लस है ab प्लस, तो प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2ab बाई, यहां भी माइनस बाहर रहने दें, ये हो जाएगा माइनस का b² और माइनस का 4ab। देखिए जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं ये देखिए, ये समान चिन्ह नहीं है, एक जगह है माइनस एक जगह है प्लस, कट जाएगा, तो ये कटेगा। अब ये बचेगा क्या, देखो यहाँ 2a² 2b², दोनों के साथ कॉमन है 2 और x, तो 2 को इधर बाहर निकाल ले रहे हैं। क्या होगा, देखो 2 यहां बाहर निकलेगा, यहां बचेगा a², यहां देखो हो जाएगा प्लस का b², x बाहर आएगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखो बहुत ध्यान से, ये होगा 2a² x 2b² x, 2 और x बाहर निकालेंगे, यहां बचेगा a², यहां बचेगा b², तो ये मैंने एक साथ यहां पर लगा दिया है, x को बाद में लिख दिया है। अच्छा अब अगली कंडीशन क्या बन रही है मेरी, ये तो कट गया है, यहां माइनस बाहर आ जाएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे, अब हमारा क्या होगा, a² प्लस का 4ab प्लस b² माइनस का 4ab। तो देखो 2a² प्लस b² x, यहां जो आएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे, a² प्लस का 4ab प्लस का b² माइनस का 4ab, ये और ये कट जाएगा, जो नई लाइन बनेगी वो बनेगी मेरी 2a² प्लस b² x, यहां आएगा माइनस का बाहर है, अंदर बचेगा a² प्लस b², देखो ये कट जाएगा, a² b² गुणा में यहाँ a² b² है, तो x का मान निकलेगा मेरा, आएगा माइनस का a² प्लस b² बटे में जाएगा 2a² प्लस b², ये कट जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस का 1 बटा 2। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, पहले मैंने यहाँ a से और b से गुणा की थी, ये बराबर किए थे, अगर मैं इसी विधि से करना चाहूं तो अब यहाँ b से और यहाँ a से गुणा करके अब की घटा दूं तो क्या होगा, y का मान निकल आएगा। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक मेरी है क्या, देखो 2ax माइनस का 2by बराबर माइनस का a प्लस का 4b, यही तो है, वैल्यू लगाएंगे। देखो x की जगह पर क्या है, माइनस का 1 बटा 2,
यहाँ 2by बराबर बचेगा माइनस a प्लस 4b। देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का a, यहाँ क्या आएगा माइनस का 2by। ये देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का a माइनस का 4b। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो ये कट जाएगा, दोनों माइनस के हैं, इधर जाकर ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये यहीं पर काट दिया मैंने। ये देखो बचेगा क्या, माइनस का 2b और माइनस का 4b, माइनस से माइनस गया, बाई का मान निकालना है, 4b बटे में आएगा 2b, b से b कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, तो बाई का मान कितना आएगा 2। अतः x बराबर आया है माइनस का 1/2, बाई का मान आया है 2, यही आपका आंसर है। देखिए अगला सवाल कह रहा है मेरा px qy बार p माइनस q और qx माइनस का py बराबर p प्लस q। देखिए ये समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 बना दे रहे हैं हम। क्या होगा, अब देखो यहां पर हम या तो px qx बराबर करें या तो हम qy और py बराबर करें। ठीक है, तो पहले सवाल की तरह मुझे क्या करना है, यहां पर मैं गुणा करूंगा p से और इसमें गुणा करूंगा q से। देखो क्या हो जाएगा, जो नई कंडीशन बनेगी p की गुणा p स्क्वायर x, यहां हो जाएगा p क्यू बाई, देखो यहां हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा p क्यू। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा मेरा, देखो q स्क्वायर x यहां हो जाएगा p क्यू बाई, ये हो जाएगा p क्यू और ये हो जाएगा प्लस का q स्क्वायर। देखिए ये प्लस ये है माइनस और p क्यू दोनों जगह है, तो यहां हम क्या करेंगे, जोड़ने पर ये देखो कट जाएगा, यहां p स्क्वायर x q स्क्वायर x, यहां बचेगा देखो ये कटेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो x को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। x बराबर देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे में जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान जो आएगा वो 1 आएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट कर सकते हैं। मैंने यहां गुणा की थी p से, यहां q से कर दे और यहां कर दे p से, अब जोड़ने की जगह घटा दें, तब मेरा मान निकल आएगा बाई का। अच्छा दूसरी ट्रिक क्या है, मैं x का मान जो 1 निकला है ये इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में। देखिए क्या होगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण मेरी है px qy बराबर p माइनस का q। p x का मान आया है 1, q y p माइनस का q, p की जब 1 से गुणा होगी p आएगा, q y p माइनस का q। देखो ये पूरा ऐसे ही लिख दिया यहां से यहां तक, ये p इधर जाकर कट जाएगा तो यहीं पर मैं काट दे रहा हूं, p से p कैंसिल, ये बचा q y, यहां बचेगा माइनस का q। y का मान क्या आएगा, माइनस का q बटे में जाएगा q, q से q कट जाएगा, यहां बचेगा माइनस का 1, तो y का मान कितना आया माइनस का 1। अतः x का मान आया 1, y का मान आया माइनस का 1।